और तस्वीरें फिलहाल लाइव हमें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे हैं। सीएम योगी इस वक्त बागपत में हैं, पश्चिमी यूपी के बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां वो चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आरएलडी जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन है, जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बागपत से तस्वीर हमें मिल रही है। चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं बागपत से। शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शहजाद, इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या अपडेट आप दर्शकों को देना चाहेंगे? आप तक आवाज पहुंच रही है शहजाद? तो लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो इस वक्त बागपत में हैं। एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शहजाद फोन लाइन पर जुड़ गए। शहजाद, इस कार्यक्रम से संबंधित क्या जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बागपत के छपरौली पहुंच चुके हैं। अभी उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी है और कई जो है वो। तो तस्वीर मिल रही है, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी उनके साथ मौजूद हैं। वो छपरौली पहुंच गए हैं, जो कि चौधरी अजीत सिंह का पैतृक गांव है और यहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बाकायदा मंच यहां पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम उनके सम्मान में रखा गया है। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप बागपत से देख रहे हैं। हमारे बीच में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात भी वो इस अवसर पर देंगे। बहुत सी विकास परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज दी जाएगी। कई 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं को भविष्य में यहां के धरातल पर उतारा जाएगा। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम और इस मौके पर छपरौली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनुरोध करूंगी कि आप सब भी सम्मानपूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण कर हम सबको अनुग्रहित करें। पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का खौफ है, क्योंकि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों का खात्मा हो रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान में 48 घंटे में लश्कर के 2 आतंकी जमीन में दफन हो गए हैं, क्योंकि अदृश्य किलर ने फिर से वार किया है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। पाकिस्तान में भारत का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में फिर 2 आतंकी खलास। पाकिस्तान में चुन चुन कर भारत के दुश्मन ठीक। आतंकिस्तान में पनाह लिए हुए 2 और आतंकी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के 2 बड़े आतंकवादी 48 घंटे के अंदर सड़क हादसे में मारे गए। पहला नाम है फहादुल्लाह गुर्जर का। खबरों के मुताबिक सोमवार को मुरीदके में एक अज्ञात वाहन ने उसकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और फहादुल्लाह गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है फहादुल्लाह गुर्जर लश्कर के लिए फंडिंग
और हथियार सप्लाई का काम करता था। इसके अलावा वो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर में हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का भी काम देखता था। फहदुल्लाह लश्कर का बड़ा आतंकवादी हाफिज शहजाद का बेटा है, जो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में लश्कर आतंकवादी मुजम्मिल हाशमी का करीबी बताया जाता है। फहदुल्लाह से पहले लश्कर का एक और आतंकी, जिसका नाम तैमूर था, उसकी भी मौत सड़क हादसे में हो गई। रविवार को वो अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान के हीरकोट मनासा इलाके से गुजर रहा था। गाड़ी आतंकी तैमूर ही चला रहा था, लेकिन तभी एक अज्ञात वाहन ने उसकी कार को टक्कर मार दी। तैमूर की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। दिलचस्प है कि तैमूर भी आतंकवादी संगठन की ट्रेनिंग सेंटर पर गोला बारूद और हथियार पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावा वो आतंकी संगठन में नए नए लड़कों की भर्ती भी करता था। फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अज्ञात किलर गाड़ियों की तलाश कर रही है। 2 दिन में 2 आतंकियों की मौत से आतंकियों में फिर हड़कंप मचा हुआ है। इस बार निशाना किसी अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हमलावरों ने नहीं, बल्कि वाहन के जरिए बनाया गया है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार, तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो गया। आतंकियों को खत्म करने वाले बाहरी लोग हैं। यह आतंकी संगठन आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका में छिपे भारतीय गैंगस्टर्स की लिस्ट बहुत जल्द भारत की तरफ से अमेरिका को सौंप दी जाएगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टर्स की ये लिस्ट है। भारतीय एजेंसियां जल्द ही अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज को सौंप सकती हैं। पिछले साल भारत अमेरिका के बीच हुए एक समझौते में इस बात पर मुहर लगी थी कि दोनों देश छिपे हुए अपराधियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। क्या गैंगस्टर भी लौटाएगा अमेरिका? भारत सौंपेगा गैंगस्टर की लिस्ट। अमेरिका वापस भेजेगा भारत के टॉप गैंगस्टर्स। भारत सरकार अब उन मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ बड़ी एक्शन की तैयारी कर रही है, जो विदेशों में छिपे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गृह मंत्रालय ने उन मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की है, जो अमेरिका में बैठकर अपने जुर्म का जाल भारत समेत पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये तो 10 नाम की सूची है जो भारतीय एजेंसियों ने तैयार की है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक और भी ऐसे कई नाम हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और भारतीय एजेंसियों के इस कदम से अब उन पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। भारत अमेरिका में अपराधियों को लेकर समझौता। अब अमेरिका को सौंपी जाएगी टॉप अपराधियों की लिस्ट। पिछले साल भारत अमेरिका के बीच दोनों देशों में छिपे अपराधियों को लेकर एक अहम समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका में छिपे भारतीय अपराधियों और भारत में छिपे अमेरिकी अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सहयोग की बात की गई थी। पिछले 8 महीने से भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर कई अहम बैठक हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार की है, जो भारत में गुनाह करके अमेरिका में जाकर छुप गए हैं। इस लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई समेत दरमन कहलो, हरजोत सिंह और हरजीत सिंह जैसे 10 शातिर गैंगस्टर के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन अपराधियों के काले कारनामों की जानकारी भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराएंगी। माना जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस लिस्ट को जल्द से जल्द अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपने जा रही हैं, जिसके बाद इन शातिर अपराधियों पर अमेरिका कार्रवाई कर सकेगा और इन गैंगस्टर की भारत वापसी संभव हो सकेगी। और